दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजरें अब दिल्ली पर टिकी हुई हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार भी दिल्ली दूर ही रहने वाली है। दरअसल बीजेपी इस बार भी उलझन में है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़े। पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के कारण बीजेपी दिल्ली में सत्ता से दूर रही, लेकिन केंद्र की सत्ता में उसने एक दशक से ज्यादा का वक्त गुजार दिया है और कायदे से वो दिल्ली में केंद्र की तरफ से किए गए कामों पर वोट मांग सकती है। लेकिन यहां भी बीजेपी के खाते में कुछ खास नहीं है और जिसका हिसाब वो जनता के बीच रख सके, लिहाजा उसके निशाने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हैं। इन दोनों दलों के नेताओं पर आरोप लगाने और फिजूल बयानबाजी करने के अलावा बीजेपी इस ताक में भी है कि कब इंडिया गठबंधन टूटे और उसकी किस्मत चमके। लेकिन बीजेपी को यहां भी निराशा हो रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर अब नए दावे हो रहे हैं। आज ही एक दावा अखिलेश यादव ने किया है। बीजेपी की परेशानी यह भी है कि उसका अपना गठबंधन यानी एनडीए भी दिल्ली में बिखर गया है और इसके साथ बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। ये सुर दिल्ली से मुंबई तक उठ रहे हैं। आज ही महाराष्ट्र में बीजेपी के अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान देकर मोदी और साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनको चेतावनी दे दी है। गडकरी ने कहा है कि चुनाव में जीत हार से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हमारे कार्य से ही हमारी पहचान होती है। गडकरी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को हराकर सिर्फ संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है, नहीं तो जनता सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया। जो उन्होंने किया वही आपने किया। हमें पिछली सरकारों से 10 गुना अधिक काम करने की जरूरत है। गडकरी ने महाराष्ट्र में युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना यानी स्मार्ट सिटी पर एक तरह से तंज कस दिया कि सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट विलेज होने चाहिए। लोग मजबूरी में शहर आते हैं। आइए जरा गडकरी, लेकिन बोल रहे हैं गडकरी साहब मराठी में। बातें इसलिए पहले हमने रख दी आपके सामने कि उन्होंने कहा क्या है। जो मराठी हमारे साथी समझते हैं वो समझ लेंगे, जो नहीं समझते हैं हिंदी तर्जुमा आपके सामने रख चुका हूं। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं गडकरी और कैसे यहां गडकरी ने बगावती सुर को और बुलंद किया है, कैसे बगावती सुर यहां बीजेपी के अंदर खाने दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं और कैसे नरेंद्र मोदी इससे घिरते नजर आ रहे हैं। जरा सुन लीजिए गडकरी को। द्यायच्या रूपाने आपलं उद्दिष्ट आहे। आपली संस्कृती हे नाही सांगत की माझं कल्याण पहिल्यांदा करा, मग माझ्या परिवाराचं करा। आपली संस्कृती ही सांगते पहिले विश्वाचं कल्याण झालं पाहिजे। ज्ञानेश्वरांनी सांगितलं की विश्वाचं कल्याण झालं पाहिजे। आपला इतिहास हा निस्पृह, निस्वार्थी, समर्पित, समाज सुधारक, क्रांतिकारक देशभक्तांचा इतिहास आहे। या समाजातली गरिबी, भूकमरी, बेरोजगारी दूर नाही करता येणार। आपल्या देशाला लागणारा उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप नाही करता येणार। सगळ्यांना शुद्ध स्वच्छ पाणी नाही देऊ शकत आपण। या प्रत्येकाला घर नाही देऊ शकत। हेल्थ सर्व्हिसेस मध्ये आपल्या सगळ्या गरीब जनतेला आपण सगळ्या वैद्यकीय सुविधा नाही देऊ शकत। सगळ्या तरुण मुलांच्या हाताला आपण काम नाही देऊ शकत। शेतकऱ्यांच्या शेतीला आपण पाणी मिळवून नाही देऊ शकत। आपण ही सगळी कामं पूर्ण करू शकतो। ही सगळी कामं पूर्ण करण्याची ताकद, शक्ती आपल्यामध्ये आहे आणि आपल्या नेतृत्वामध्ये आहे। आणि म्हणून येणाऱ्या काळात आपल्याला कुठे फोकस करायचा आहे? आपल्याला केवळ काँग्रेसची सत्ता गेली एवढ्यावर समाधान नाही आहे। तर ते गेले आणि आपण आलो आणि परिस्थिती जर बदलणार नसेल तर समाज आपल्याला प्रश्न विचारणार आहे की ते होते तेव्हाही असंच होतं आणि तुम्ही होते तेव्हा असंच होतं, तुमच्या येण्यातून काय झालेलं आहे? आणि म्हणून जे काँग्रेसच्या राष्ट्रवादीच्या काळात झालं नाही त्यापेक्षा 10 पटीने उत्तम काम समाजातल्या गाव, गरीब, मजदूर, शेतकऱ्याच्या हिताकरता करण्याची जबाबदारी आपली आहे। मी एक खूप चांगलं उदाहरण तुम्हाला सांगतो। गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात मागासलेला जिल्हा आहे। आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे। गेल्या 25 वर्षापासून स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर आपले नेते, त्यांच्या नावाने आम्ही ट्रस्ट काढला होता। त्यांच्या मृत्यूनंतर
आम्ही 1600 शाळा चालवतो, एकल विद्यालय, 1800 शिक्षक आहेत आणि ते 1800 शिक्षक जे आहेत ते संध्याकाळी 6 नंतर गावात राहू शकत नव्हते. गाव जिल्ह्यामध्ये रोड नव्हते. म्हणजे परिस्थिती एवढी बिकट होती की डॉक्टर आणि दवाखाना आणि शाळांचा तर पत्ता नव्हताच, पण मिठाच्या ऐवजी लाल मुंग्या बारीक करून मिठाच्या ऐवजी त्याचा उपयोग आदिवासी. तो साफ साफ यहां अपनी सरकार को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी। आपको बता दूं कि नितिन गडकरी पहले भी मोदी को खरी खरी सुना चुके हैं। वो कांग्रेस के अच्छे कामों की तारीफ करने और बीजेपी की खामियों को दिखाने से गुरेज नहीं करते हैं। और अब देखना होगा कि मोदी और अमित शाह गडकरी की इन बातों पर क्या कहते हैं। वैसे आज महाराष्ट्र में ही इसी सभा में अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। यह भी अजीब बात है दोस्तों कि जब बीजेपी को अपनी ताकत पर इतना भरोसा है और हर बार जीतने का यकीन है, तो उसे इंडिया गठबंधन पर आखिर बात क्यों करनी पड़ती है। इंडिया गठबंधन क्या करता है, रहता है, नहीं रहता है, यानी इंडिया गठबंधन का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी फिक्र आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्यों होती है। आइए जरा सुन लेते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं अमित शाह, और इनके बाद सुनेंगे इधर इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को भी कि वो इस गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए और इन सब के बीच कैसे बिखरता हुआ, कैसे बगावती सुर तेज होते हुए हम सुन रहे हैं, और खासकर नितिन गडकरी अपनी सरकार को कैसे घेर रहे हैं, ये सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। पहले सुनिए अमित शाह को। अलायंस की स्थिति क्या है? मुंबई में चुनाव आ रहा है, शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं। बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका तो सुन रहे थे आप अमित शाह को। खैर, अमित शाह इंडिया के यानी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद नजर नहीं आ रहा है कि इसी दिल्ली में एनडीए बिखर चुका है। अजित पवार का एनसीपी पहले 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और अब उसने 25 से 30 कह लें, 25 से 30 और सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। रामदास आठवले भी 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं। जेडीयू ताक में है कि बीजेपी उससे हिस्सा देती है या नहीं देती है, वरना वो भी अलग राह पकड़ेगी इसी दिल्ली में। और यही कदम चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी की हम भी उठाने जा रहे हैं। इधर करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कपिल मिश्रा आपको याद होगा, बिल्कुल धड़ाधड़ अपनी बातें रखने वाले बहुत ही चर्चित बीजेपी के नेता। और कपिल मिश्रा को उम्मीदवार जब करावल नगर सीट से बीजेपी ने बनाया तो यहां के मौजूदा विधायक मोहन सिंह विष्ट ने नाराजगी जताते हुए कह दिया है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। मतलब दिल्ली में बीजेपी बगावत का शिकार हो रही है और यह बात अमित शाह जी को या नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर अहम बयान दिया है और बयान में यह कहा है कि इंडिया गठबंधन का गठन भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने के लिए किया गया था। समाजवादी पार्टी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले दलों के साथ मजबूती से खड़ी है। आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी, सुनिए जरा इनकी बात। और यहां से जहां एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन, वो इंडी नाम लेते हैं, इंडी गठबंधन बिखर रहा है और कैसे बिखर रहा है वो बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कितना डरे हुए हैं वहां अमित शाह वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को सुनिए। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा।
तो अखिलेश यादव का यह बयान काफी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, मगर इंडिया के बने रहने की बात का मतलब है कि विधानसभा में अलग अलग लड़ने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ गठबंधन कायम है। संजय राउत ने भी यही कहा है कि कांग्रेस को इंडिया को एकजुट रखने और आगे ले जाने की भूमिका निभानी है। अखिलेश यादव के बयान से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है और उधर कल से राहुल गांधी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कल इसी वक्त उनकी सीलमपुर में, दिल्ली के सीलमपुर में रैली होगी, जिसमें देखना होगा कि वो किस तरह से, यानी राहुल गांधी किस तरह से बीजेपी को घेरते हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कैसे एनडीए टूट रहा है और बीजेपी में बगावत कैसे तेज हो रही है, और इन सब के बीच अलग अलग बयान आपने सुन लिए।